हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार। आप सभी को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू प्रिवेंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन B.1 में पहला नंबर क्वेश्चन का निर्देश हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 का ट्रांसलेट इनटू हिंदी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी मैंने स्लिप चैप्टर का पूरी अच्छी तरीका से आपको करवाया है। अगर आप नहीं देखें तो निश्चित रूप से आप इसे देख लें, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। और आपको विश्वास होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल इंग्लिश की एकेडमिक की बिल्कुल जानकारी दी जाती है। आपको यहाँ पर क्लास 8 और क्लास 7 का भी चल रहा है, लेकिन सभी क्लास सीरियल से आएंगे और मैं सभी क्लास के इंग्लिश का खास करके यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, है ना। तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़ जाएं। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, यानी कि एक वयस्क आदमी कितने देर तक सोते हैं, कितने देर के लिए सोना चाहिए उनके लिए। एक वयस्क आदमी के लिए कितने देर सोना चाहिए। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, एवरेज मतलब होता है औसत। औसतन एक वयस्क आदमी को कितना देर सोना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। यहाँ पर से आप लिख सकते हैं 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी एक वयस्क आदमी को 7 घंटे 20 मिनट सोना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि नींद की जो बीमारी है उसकी कॉमन काउजेज, सामान्य कारण क्या है। मोस्ट सामान्य काउजेज क्या है, यानी कि अधिकांश रूप से जो है उसका सामान्य कारण क्या है। तो आप देख सकते हैं वरी एंड डिप्रेशन, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो सामान्य काउजेज हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सेंटेंस में, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, यानी कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, फैक्टर्स मतलब तथ्य, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंटेन्यूड इन द पैसेज, और कुछ ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं जो आपके पैसेज में नहीं दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से है नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड, ये सारी चीज़ अफेक्ट करते हैं। एंड फियर, नॉइज़ का मतलब होता है शोर, लाइट मतलब प्रकाश, अधिकांश प्रकाश रहने पर भी नींद नहीं आती है। हीट, अधिकांशतः गर्मी रहने पर भी नींद नहीं आती है। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और ज़्यादा देर ठंड रहने के बाद भी नींद नहीं आती है। टेंशन का मतलब होता है तनाव, ये एक ऐसा चीज़ है जो मैंने ऐड किया है, ये आपके पैसेज में नहीं दिया हुआ था, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू द बॉडली फंक्शंस गेट स्लो, कब जो है हमारा बॉडली फंक्शन गेट स्लो, पूरा धीमा हो जाता है। बॉडली मतलब हमारे शारीरिक कार्य जो है, शरीर के अंदर जो बहुत सारे पार्ट हैं वो अपना कार्य करना धीमी कर देते हैं। कब ऐसा होता है, किस समय होता है। तो इन द मिडल ऑफ नाइट, यानी कि रात के मध्य में, यानी कि मध्य रात्रि के समय जो है हमारा बॉडली फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके B.1 के आंसर थे। आगे जो है इसी में है थिंक एंड राइट, आप देख सकते हैं B.2.1 में ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग द लेसन ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बाय गिव स्टेजेज इन 1 स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटिंग फेजेज, यानी कि आपने देखे थे कि 5 स्टेजेज होते हैं, सोने के 5 चरण हैं और सोने के 2 चरण, अल्टरनेटिंग फेजेज में 2 चरण होते हैं। जो हमारा जनरल नींद होता है, समान नींद,
जो हम लेते हैं गहरी नींद नहीं लेते हैं तो उसका 2 फेजेज होता है, लेकिन जब हम गहरी नींद लेते हैं तो उसका 5 स्टेजेज होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले आपको वर्णन करना है 5 स्टेजेस के बारे में, फिर आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में वर्णन करना है। जो आपके कहानी में दिया हुआ है वहीं से आप इसको लिख सकते हैं कि फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है ना। फेज़ 1 में जो अल्टरनेटिंग फेजेज होता है समान नींद, उसमें जो है फेज़ 1 में सपना नहीं आता है, फेज़ 2 में सपना आता है। तो ये आपको जो है नोट इन डीप स्लीप, ये जो लिखा हुआ है ये आपके चरण 1 में होता है, तो स्टेज 1 इसका आंसर हो जाएगा। और स्टेज 3 एंड 4 में क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेज 3 एंड 4 में हमने देखा था कि स्टेज 3 और 4 में जो है हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। आपको एक बार मैं दिखा दूँ, देख सकते हैं आप यहाँ से आप वर्णन कर सकते हैं। 3 एंड 4 में क्या होता है, आर इन डीप स्लीप, ये आप लिख देंगे। और 1 एंड 2 में क्या होता है, यू फर्स्ट फॉलो स्लीप, यानी कि आप नींद में, गहरी नींद में नहीं होते हैं, आप नींद में बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप, ये आप लिख सकते हैं। इसमें इस चरण के दौरान आपको सपने नहीं आते हैं। तो ये सब वर्णन आपको 1 से 2 लाइन यहाँ पर वर्णन कर देना है। जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में आपको जो है 1 लाइन वर्णन कर देना है 3 एंड 4 के बारे में। और फिर योर ब्रेन इन एक्टिव, ये ड्रीम, यहाँ पे ड्रीम हो जाएगा। और ये किस स्टेज में होता है, तो 5 स्टेज में होता है। बस ये आपका आंसर इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है, यहीं से आप ये भी लिख सकते हैं, अपने बुक के माध्यम से ही लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज, मतलब कि नॉर्मल स्लीप में 2 फेज होती है। फेज़ 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, फेज़ 1 में क्या होता है, तो फेज़ 1 इन्वॉल्व्स मतलब होता है शामिल होना, नो ड्रीमिंग शामिल नहीं होता है और स्वप्न नहीं आता है। अब फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, बस ये आपको वर्णन कर देना है, बस आपका ये आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको भी थिंक एंड राइट के जो प्रश्न है ये आप सॉल्व कर सकते हैं भली भांति अच्छा से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर। और फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट ही बताया जाएगा और इसको कवर किया जाएगा पूरे। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से कमेंट करें कि आपको अगर क्वेश्चन आंसर पार्ट इस प्रकार से चाहिए बिल्कुल और अच्छी तरह से, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, तभी जा कर के आपको जो है और अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। यहाँ तक का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पर वेंड अप करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।